हाय एवरीवन। आज मैं क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई दोनों का ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स बताने जा रहे हैं। ये दोनों ही बोर्ड्स में है, आईसीएसई और सीबीएसई में स्टैटिस्टिक्स। और ये अगर आप समझ ले तो इससे सारे सम्स बना सकते हैं। इजी है, सारे सम्स इजी बना सकते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है और सारे सम्स आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्या है स्टैटिक्स में कितने फार्मूले हैं और क्या कैसे लर्न रखने हैं। ठीक है, तो मेनली स्टैटिक्स में 3 पार्ट्स हैं, 3 चीज़ें सीखना है। स्टैटिक्स में क्या है, मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड है तो सबसे पहले आपको मीन जानना है। मीन अगर आपको पता है तो आप मीडियन करना और मोड करना ज़्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग मीन करते हैं। मीन में फार्मूलेज हैं, 3-4 फार्मूले हैं, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो मीन, ये मीन है ना, मीन 2 तरह का मीन निकालते हैं लोग। क्या, एक तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा एंड दूसरा है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक एवरेज। if the observation शॉर्ट में लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट xn और गिवन, अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे मीन निकालेंगे बाय फार्मूला। ठीक है, मीन इक्वल टू मीन का डिनोट करते हैं x बार से। सो मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इस मीन को, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा को एवरेज जनरली बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट यहाँ देख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर्स हैं, n। तो वही उतना से जितने डेटास है उतने डेटास को काउंट करके उतने से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज भी ऐसे ही करते हैं। सो मीन हम इस तरह से, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा इस तरह से निकालते हैं। तो फाइनली हम फार्मूला, सो ये सब ऑल आर सेम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर दिस वन एंड, और इसको जो इतना x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख रहे हैं, इसको एक डिनोट करते हैं समेशन से। दिस इज द समेशन। सो इसको बोलते हैं सिग्मा x, इसका नाम है सिग्मा xi बाय n। सो मीन को हम x बार लिखे, x बार इक्वल टू सिग्मा xi बाय n। ये फार्मूला होगा फाइनल फार्मूला। ये आपको लर्न रखना है कि मीन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए सिग्मा xi बाय n ऐसे भी लर्न रख सकते हैं, ये भी लर्न रख सकते हैं, ये तीनों कोई भी आप लर्न रख सकते हैं। वेयर सिग्मा xi मींस समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली एक ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम सिग्मा xi से लिखेंगे। और i फॉर मींस 1 2 3 डॉट और नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि अगर आपके 10 ऑब्जर्वेशन है तो x 10 तक जाएगा, 5 ऑब्जर्वेशन है x 5 तक जाएगा, x1 x2 x3 अप टू x5 तक। ठीक है, तो ये अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला हुआ। एंड फिर हम लोग आते हैं दूसरे, मीन ऑफ अनग्रुप डेटा था ये सेकंड। दूसरा है मीन, डिफरेंट टाइप ऑफ मीन मींस इसमें मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जो ग्रुप में रहेंगे, जिसके फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, जिसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा में इसके 3 फार्मूले, इसके 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला है मीन ऑफ ग्रुप डेटा को निकालने के लिए। तो इसमें कैसे क्या किस तरह से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मीन, इसको भी सभी मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। सो डायरेक्ट मीन मेथड से हम अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा fi इंटू xi बाय सिग्मा fi। मीन्स फ्रिक्वेंसी और xi मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आता है ऐड करके वो ये वैल्यूज है बाय सिग्मा fi मीन्स टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये फर्स्ट वन फार्मूला हो गया, फर्स्ट फार्मूला। एंड दूसरा फार्मूला है इसी मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन को फिर दूसरे मेथड से हम निकाल सकते हैं एज्यूम मीन इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। नीचे में सभी का fi रहेगा, नंबर, टोटल नंबर, फ्रीक्वेंसी। और इसमें एज्यूम मीन्स में क्या है, ये एज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ है। तो एज्यूम मीन का ये फार्मूला होगा दूसरे फार्मूला से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तीसरा है स्टेप डेविएशन मीन्स, इसमें हमें a प्लस c इंटू सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi। ठीक है,
तो ये तीनों फार्मूला से जब भी हम कोई भी क्वेश्चन को तीनों फार्मूला से जब आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो तीनों में सेम वैल्यू आएगा, सेम, बस वे ऑफ मेथड डिफरेंट है। ये इसलिए किया गया, इस सब को शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इसको अगर कोई डेटा अगर लॉन्ग है, बड़ा नंबर्स दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई करने में अगर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उसको डेटा को छोटा करने के लिए, नंबर्स को छोटा स्मॉल करने के लिए हम ये सब मेथड लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो नंबर है रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। स्टेप डेविएशन भी बहुत ही छोटा, आपका इसमें अगर 200 500 अगर डेटा जा रहा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर 1 2 3 ऐसे मिलेगा, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सब शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। यहाँ पर लॉन्ग डेटा बड़ा हो जाता है, नंबर्स बड़े हो जाते हैं, यहाँ पर नंबर रिड्यूस होकर छोटा बनता है, उससे भी रिड्यूस करना है और छोटा, तो स्टेप डेविएशन लगाना है इससे, और ये मेथड उस नंबर को और ही छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये सब कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये सब मेथड है, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड्स हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा में, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मीन मेथड, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें क्या एलिमेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। सो fi इक्वल टू फ्लुएंसीज एंड xi इक्वल टू क्लास मार्क, जो क्लास इंटरवल है उससे निकालते हैं। सो मीन्स क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला है, ul मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्लास इंटरवल में जो लिमिट्स इंटरवल्स है, उस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज क्लास मार्क। और ये फॉर एज्यूम मीन, क्लास मार्क का जो मिडिल में जो वैल्यूज रहता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्लास मार्क के मिडिल में मिल जाएगा एज्यूम मीन। ए फॉर मीन्स अभी एक्सप्लेनेशन जो दे दिया, ए फॉर एज्यूम मीन एंड डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला है xi माइनस ए मीन्स एज्यूम, एंड ui निकालना है तो xi माइनस ए बाय सी, और इसको सेम है xi, यहाँ पर देखिए di इक्वल टू सी, सो di बाय सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और c इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ देखना c इक्वल टू, सी इज विड्थ ऑफ ईच क्लास, जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका जो दोनों का जो क्लास इंटरवल में जो विड्थ है, जो उसके डिफरेंस है, वही है, ठीक है। तो ये हो गया मीन में कितने फॉर्मूले हैं सो बताए, इतना आपको पता रहेगा तो मीन से रिलेटेड जो भी सम्स है आप इजीली बना सकते हैं। और आप ये बुक में बहुत सारे इधर उधर करके दिया हुआ है, तो मैंने इसको अच्छे से एक जगह अरेंज करके मैं लिखा हूँ, तो आप इसको कॉपी करके नोट करके आप लर्न करें और सारे फार्मूला बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और थोड़े इसके बारे में जानते हैं और कुछ सम्स बनाएंगे। तो ये सारे आपको नोट करके लर्न करें। तो इसमें थोड़ा सा कुछ और जान लेंगे। जैसे मैं अगर डायरेक्ट मेथड बनाता हूँ, तो डायरेक्ट मेथड कितने टेबल बनाने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए मीन में अभी ये मीन बता रहा हूँ, मोड अभी नहीं बता रहा, और मीडियन और मोड बाद में बताएंगे। मीन है तो मीन में फर्स्ट में क्या बोला, फॉर ग्रुप डेटा के लिए बोला था कि डायरेक्ट मीन के लिए जो टेबल बनेगा, टेबल तो कितने कॉलम होंगे, इसमें 4 कॉलम होंगे। ये थोड़ा सा जान लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा, 4 कॉलम्स। तो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, क्लास इंटरवल्स ये आपको दिया रहेगा, एंड फ्रीक्वेंसीज भी मीन्स FI आपको दिया रहेगा। ये तो ये 2 कॉलम है जो आपको दिया है, ठीक है। ये 2 कॉलम दिए, जिस तरह से क्लास में मतलब 0 to 10 बोल सकते हैं, 10 to 20 क्लास में इस तरह से दिया हुआ है आपको, इस तरह से करके दिया हुआ है। यहाँ पर 2 3 4 इस तरह, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में रहेंगे, ये गिवन पार्ट है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए डायरेक्ट मीन में टेबल में मुझे और कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 2 कॉलम तो दिया हुआ है,
और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, इसमें मुझे बनाने पड़ेंगे एक्स आई, ठीक है, एक तो निकालना है एक्स आई, और दूसरा है क्या एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करें। एक्स आई का फॉर्मूला बताया था, एक्स आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट क्या है 0 प्लस ये अपर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट है, और फर्स्ट वन इज अपर लिमिट, क्लास इंटरवल जो पहले होता है वो अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, ठीक है। इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो मुझे जैसे ये 0 प्लस 10 तो यहाँ पर 5 मिलेगा, 0 10 प्लस 20 दोनों को ऐड बाय 2 तो कितना मीन्स हो जाएगा 15, 20 प्लस 30 ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लास इंटरवल निकाला है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को 5 टू द 10 एंड 45 100 ऐसे ये, तो इसमें कितना कॉलम होगा, अब इसमें जो इसको जो हम इसमें क्या होगा, जो इसको जो सम करेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई मिलेगा, इसको ऐड करते हैं, मान लीजिए 3 एलिमेंट है, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना हो जाएगा 9 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर जो भी है यही है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये 5 155, हाँ दोनों को डिवाइड करेंगे तो बस हो गए, दोनों को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर ये बस, तो कितने कॉलम बनाने, 2 कॉलम दिया हुआ, 2 कॉलम मुझे और बनाने होंगे, एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई की, बस 2 कॉलम, ये दो चीज आपको बनाने में टू फाइंड, ये 2 फाइंड करना है, और ये दोनों गिवन है, तो बस अगर मुझे मीन निकालना डायरेक्ट मीन, तो मीन्स एक क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वल टू 155 बाई 9, बस इसे डिवाइड करेंगे जो आएगा सो आंसर। वन इस तरह से अप्रोक्स ये नंबर, जस्ट मैं एग्जांपल में, कोई ऐसा सम नहीं है बट मैं ये जस्ट एग्जांपल बताया इस तरह से डायरेक्ट मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन में कितने कॉलम लेने पड़ेंगे, डायरेक्ट मीन टेबल में इस तरह का टेबल में 2 टेबल दिया रहेगा और 2 टेबल मुझे निकालना है, ठीक है, एक्स आई और एफ आई में एक्स आई निकालने हैं यहाँ से। अगर किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो जो सिंगल वैल्यू अगर इस तरह से दिया हुआ तो उसी को हम लोग एक्स आई पकड़ेंगे, तो मुझे एक्स आई भी नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई और एक्स आई निकालते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे, फिर डायरेक्ट मेथड से इजीली बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या रहता है, छोटा सम रहता है, उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता, ओनली एक्स आई दिया रहता है, अगर ये ऑब्जर्वेशन ओनली 1 नंबर में दिया है मीन्स एक्स आई है, उसको फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट इस तरह से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसी को एक्स आई पकड़ेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मीन्स अगर ये नहीं दिया मतलब ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, दोनों दिया है तो बस ये आपको बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। चलिए और एक अभी डिस्कस करते हैं, ये डायरेक्ट मीन मेथड हो गया, डायरेक्ट मीन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, मीन का दूसरा मेथड फॉर ग्रुप डेटा के लिए दूसरा मेथड क्या बता रहा था, वो ये था, ये एज्यूम मीन, एज्यूम मीन जो है इसमें कितने, इसके टेबल में कितने कॉलम बनेंगे, इसके 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 5 कॉलम्स। जैसे देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल्स है, क्लास इंटरवल्स है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी ये दोनों बोला था दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकालने हैं एक्स आई, ठीक है, और फिर निकालने हैं मुझे डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, उसके बाद निकालने हैं आपको एफ आई इंटू डी आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
और ए कहाँ मिलेंगे, जो एक्सआई है इसके मिडिल में, यहाँ पर मिड, इसका मिड जो ऑब्जर्वेशन मिड एक्सआई है वही ए है, मिडिल में जो रहेगा। ठीक है, इसका मैं नोट्स में लिख दूंगा, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि अगर इवन नंबर है, ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है तो एग्जैक्ट मिडिल मिल जाएगा। अगर इवन नंबर है तो मिडिल में दो नंबर मिलेंगे, तो मिड ऑफ टू में फर्स्ट वन को लेना है। ठीक है, सो एक्स आई यहाँ पर मिल रहा है, सॉरी एक्स आई में एजोमिन यहाँ मिल रहा है। ठीक है, बस ये तो ये दोनों दो कॉलम दिया हुआ है, तीन कॉलम मुझे कितने निकालने, तीन कॉलम, 1 2 3 कॉलम्स मुझे फाइंड आउट करना है। ये गिवन पार्ट हो गया, गिवन, एंड ये टू फाइंड करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर मिलेंगे सिग्मा एफ आई इससे, और इसको भी ऐड नहीं करना है, इसको ऐड नहीं करना है, इसको फिर इसको यहाँ ऐड करेंगे तो मिलेगा। तो ये ऐड करेंगे, ये जो समेशन ऑफ एफ आई डी आई है तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद फार्मूला एजो फार्मूला का लगाएंगे और सब वैल्यूज भी पूछेंगे। तो सिग्मा एफ आई यहाँ मिल रहा है, सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये हुआ एजोमी का टेबल। कॉलम कितने होंगे, 5 कॉलम होंगे, गिवन 2 कॉलम है एंड 3 कॉलम मुझे निकालने हैं, और फिर फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। बस ये हो गया। आइए आप देखते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, इसमें 6 कॉलम होंगे, 6 कॉलम होंगे। गिवन में रहेगा 2 कॉलम क्लास इंटरवल दिया है और एफ आई दिया है, एफ आई दिया है, तो ये दिया हुआ है और मुझे निकालने हैं, एक्स आई निकालने हैं। उसके बाद क्या निकालना है, डी आई निकालना है, जो डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ये होता है। और फिर क्या निकालना है, यू आई, और यू आई इक्वल टू होता है डी आई बाई सी। देन मुझे एफ आई इंटू यू आई करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर वही है सिग्मा एफ आई, ये वैल्यूज रहेगा सिग्मा एफ आई, यहाँ टोटल सम मिलेंगे, और यहाँ पर लाना है सिग्मा एफ आई यू आई, ये वैल्यू पूरा सम्स जो भी होगा यहाँ पर मिलेगा सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है। तो कितने कॉलम होंगे इसके, गिवन पार्ट में 2 कॉलम्स हैं गिवन, ये 2 क्वेश्चन पे रहेंगे, 1 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये मुझे 3 पार्ट जो है 4 कॉलम 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स मुझे निकालने हैं। ठीक है, गिवन पार्ट है, रेडी टू फाइंड। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला में वैल्यूज डालेंगे, जो वैल्यूज है और सब क्वेश्चन में। तो इस तरह से टेबल है, इसको ध्यान में रखना है तो बना पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आइए कुछ सम्स करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। एमएल अग्रवाल का बुक है 20 एक्सरसाइज 21.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द arithmetic mean of 5.7, 6.6,
7.2, 9.3, 6.2। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है। ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। ये अनग्रुप डेटा का मीन निकालना पड़ता है और अनग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो इसको कैसे बस मीन निकालना है। तो मीन x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेरे कितने हैं? 5 + 7, 6 + 6, 7.2, 9.3 + 6.2 बाय काउंटिंग करें। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसको ऐड करेंगे तो 5 + 7 20 और ये पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है तो मीन्स 5 + 5 7 तो वैल्यू क्या हो गया 7। सो मीन निकल गया। मीन इज 7। ये वो फॉर अनग्रुप डेटा के लिए। और फिर चलिए ग्रुप डेटा का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है? इस सम को हम लोग मीन ग्रुप डेटा में जो 3 टाइप ऑफ मीन है, डायरेक्ट मीन, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मीन। तीनों मेथड से सेम क्वेश्चन को बनाएंगे और तीनों मेथड से हमको सेम वैल्यूज आए, सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, और आएगा ही। तो गिवन डेटा मेरा यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है मार्क्स इन क्लास इंटरवल में दिया हुआ है मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल। इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यही है मेरा FI। तो ये है क्लास क्लास इंटर। ठीक है, ये दोनों मेरा गिवन पार्ट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 है, 9 है, 25 है, 30 है और 16 है और 10। ये हो गया। ठीक है, अब है क्या? मुझे 2 चीजें दिया और क्लास सेंटर को दे दिया है। बाकी चीजें अब और ये में फर्स्ट में पूछना मुझे फर्स्ट मेथड में निकालेंगे डायरेक्ट बाय। ये वाला जो मेथड है बाय डायरेक्ट मीन मेथड। सो डायरेक्ट मीन मेथड इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा FI XI बाय
सिग्मा एफ आई। तो वो चीज़ें वैल्यूज यहाँ निकालेंगे। तो मुझे क्या चाहिए, क्लास है, ये जो दिया हुआ है मुझे क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क एक्स आई होता है, एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या जरूरत है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को 2 से बात करेंगे, ठीक है। तो 0 + 10 क्या हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5। 10 और 20 डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करके मुझे 15 मिलेगा। अभी दोनों का डिफरेंस क्या हो, 10। अब सब 10 का डिफरेंस भी आगे बढ़ेगा, तो 10 का डिफरेंस में ये 10 ऐड कर देता हूँ तो 25, फिर 10 ऐड कर देंगे तो 35, फिर ये 45, फिर ये 55 हो गया। एक्स आई मिल गया, एक्स आई मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो डायरेक्ट की लीजिए चाहिए एफ आई एक्स आई मिल गया मुझे, एफ आई एक्स आई चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई मेरा कितना है 3, ये 50 हो गया, 9 5 जब 135, 9 × 15 135, 25 × 25 625, ये हो जाएगा 1050, उसके बाद 720, ये 16 × 45 720, लास्ट में ये हो जाएगा 55 ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा, सभी को ऐड करने से सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सबको ऐड करने से मिल रहा है मुझे 3130, ठीक है। और यहाँ सिग्मा एफ आई है मेरा 100, ठीक है। वैल्यूज सब सामने है, बस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज और कैलकुलेट करने से आंसर मिलेगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 3130 डिवाइडेड बाय 100, सिग्मा एफ आई 100 है, तो 10 कैंसिल हो गया और 10 से डिवाइड करेंगे तो 31.3, ये आंसर आ गया। ये आंसर मिला मुझे बाय डायरेक्ट मीन मेथड से। अब इसी सम्स को मैं बनाऊंगा डिफरेंट मेथड बाय एज्यूम मीन मेथड से, फिर बनाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड से। जब बाकी दो टाइप से बनाऊंगा, बाकी डिफरेंट जो मेथड से बनाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ये सेम आंसर मिलना चाहिए, सेम आंसर आएगा जिससे भी बना ले। बस क्या होगा कि ये जो नंबर्स बड़ा बड़ा था, ये 4 डिजिट में नंबर है, वहाँ पर नंबर ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट हो सकता है। और फिर लास्ट जो स्टेप डेविएशन से बनाएंगे तो वो और रिड्यूस कर देगा नंबर्स, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग बनाते हैं। ये मेथड से बन गया, हम लोग अब बनाएंगे बाय मेथड, इसी में बनाते हैं बाय एज्यूम मीन मेथड, मीन मेथड। तो इसमें x बार इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होगा, ठीक है। ये फार्मूला है। तो मुझे अब यहाँ इसके लिए कैसे एक्स आई सही है, ये सही है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके लिए ये नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट ये था। तो इसमें मुझे डी आई निकालना है, डी आई, और डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। उसके बाद क्या निकालने हैं, एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, ये निकालना। तो यहाँ पर देखिए एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई मेरा 5 है, माइनस है, हाँ ये निकालेंगे कहाँ से, इसके देखिए एक्स आई जो है, एक्स आई क्या है, एक्स आई नंबर ऑफ एक्स आई कितना है, 1 2 3 4 5 6 मीन्स क्या है, इवन नंबर ऑफ क्लास मार्क है। तो इसका मिडिल टर्म 2 होगा, मिडिल टर्म 2 होगा, एग्जैक्ट मिडिल नहीं हो रहा। अगर ऑड रहेगा, ये ऑड रहेगा क्लास मार्क, तो एग्जैक्ट मिडिल मिल जाएगा। ये इवन है तो 2 मिडिल आ रहा है, इसमें से फर्स्ट ऑड को लीजिए, और ये मेरा एडिशन है,
एक्स आई मेरा ऑड नंबर में रहता, ऑड नंबर ऑफ एक्स आई रहता, तो मुझे एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट मिडिल है वही हो जाएगा एज्यूम, और जो ये एग्जैक्ट ये इवन नंबर में है तो मिडिल में दो मिडिल वैल्यूज है, दो मिडिल ऑब्जर्वेशन क्लास मार्क है, तो इसके जो फर्स्ट वाला को ये ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम में तो एक्स आई माइनस ये, तो 5 माइनस 25 तो कितना होगा, 5 माइनस फर्स्ट वाला x1 माइनस ये x1 हुआ, x2 x3 इस तरह से x i में i इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू एंड जितने टर्म हो जाएंगे उतने हम लोग पुट करेंगे। तो 5 माइनस 25 तो हो जाएगा माइनस 20, 15 माइनस 25 तो माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, और ये हो जाएगा आपका 20, और ये 25 माइनस करूँगा ये हो जाएगा 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या है एफ आई इंटू डी आई, तो एफ फ्रीक्वेंसी क्या है 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा माइनस 200, ठीक है। 9 इंटू ये हो गया आपका माइनस 90, 0 इंटू 25 0 25 इंटू 0 30 इंटू 3 10 300, 16 इंटू 20 मतलब 320, और 10 इंटू 300 10 इंटू 30 300। तो यहाँ पर से दोनों जो है ये दोनों माइनस को एक साथ ऐड कीजिए, हो रहा है माइनस 290, और इस तीनों प्लस है, प्लस को एक साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा 2920, ठीक है। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वैल्यूज है, तो यहीं पर मुझे मिल रहा है क्या मिल रहा है सिग्मा एफ आई, यहाँ पर मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल रहा है 0 3 और 6 3 ये मिल रहा है, ठीक है। और मेरा एफ आई है, फार्मूला में पुट करेंगे, सो बाय एज्यूम मीन मेथड इक्वल टू ये है, तो यहाँ से बना रहे ये सब हम जस्ट ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट कैलकुलेशन के लिए लिखा था, ठीक है। तो ये दोनों को कैलकुलेट किए अकॉर्डिंग टू साइन हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ प्लस माइनस करके मुझे ये वैल्यू मिला, तो दिस इज द सिग्मा एफ आई डी आई। अब यहाँ पुट करते हैं ये मेरा क्या है 25 रखते हैं, प्लस एफ आई डी आई क्या है 630, और यहाँ पर एफ आई है सिग्मा एफ आई 100 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 25 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा 6.3, फिर इसको ऐड कर देंगे तो 3.3 बना गया। सेम वैल्यूज बाय डायरेक्ट मीन मेथड से भी सेम वैल्यू आया था, और एज्यूम से भी बनाए तो हम सेम वैल्यू मिला, बस कैलकुलेशन नंबर्स थोड़ा छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, इजी कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा मेथड देखेंगे, थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से बनाएंगे। स्टेप डेविएशन में क्या है, डी आई चाहिए था मुझे, उसमें क्या बोलते हैं 5 कॉलम तो 6 कॉलम, ठीक है। तो 1 2 दोनों दिया हुआ है, 3 4 5 6 दो कॉलम और निकाल लें, मुझे क्या निकालना यू आई, यू आई इक्वल टू होता है डी आई बाई सी, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। तो डी आई बाई सी, सी मेरा यहाँ पर कितना है, सी मीन्स विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का विड्थ कितना 10 है, तो डी आई बाई सी सबको 10 से, डी आई को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा मुझे -2, इसको 10 से तो -1, इसको 0 तो 0 ही मिलेगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 120 को करेंगे तो ये 3 मिलेगा। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई का वैल्यू ये एफ आई 10 इंटू -2 -20, 9 इंटू -1 -9, 25 इंटू 0 मिला, 30 इंटू 10 1 30, 16 इंटू 2 32, और 10 इंटू 3 30। बस इसमें से हमको यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई यू आई मिलेगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है,
अब ये दोनों को प्लस कर दे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -29, और ये दोनों को प्लस कर देंगे तो 92, और दोनों प्लस माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 63 मिलेगा। ठीक है 60। आप बाय एज्यूम मेथड जो फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें पुट करते हैं वैल्यूज। ठीक है बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला है a प्लस c इंटू सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi। तो a का वैल्यूज में क्या है 25 प्लस c का वैल्यू क्या है 10, विड्थ अब यहाँ पर 10 है, इंटू fi ui का वैल्यू है 63 और इसका वैल्यू है 100 सिग्मा fi। तो ये 10 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ 25 प्लस 16 10 डिवाइड करेंगे 6.3 ऐड कर दिया तो मिला मुझे 31.3। तो यहाँ भी मुझे सेम वैल्यू मिला। तो कोई भी इसमें क्या बस कैलकुलेशन नंबर कैलकुलेट करना इजी हो गया, नंबर छोटा हो गया, इससे कैलकुलेशन इजी हो गया, बट आंसर सेम आ रहा है सभी में। मेरा मैं बाय डायरेक्ट मेथड मीन एज्यूम मेथड मीन एंड स्टेप डेविएशन तीनों मेथड से बनाया तो मुझे सेम वैल्यूज मिला। तो ये मेथड है, तो ये मेथड जानेंगे तो आराम से बना पाएंगे, रॉन्ग होने की कम चांसेस है। ये स्टैटिस्टिक क्लास 10 और क्लास 10 का आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में है ये चैप्टर, और दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर्स अच्छे से समझ जाने से इससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है क्लास सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए चैप्टर है, दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।